जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 8वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे तपोधन, श्री विष्णु और श्री कृष्ण भगवान के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन वाले नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब श्री विष्णु वैकुंठ को चले गए तब फिर क्या हुआ? आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का जो संवाद है वही सब प्राणियों का कल्याण करने वाला है। इस प्रकार का प्रश्न सुनकर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला आख्यान कहने लगे। नारायण बोले, विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर, हे नारद, अधिमास को अपने ही पास बसा लिया। अधिमास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर भगवान विष्णु के साथ ही रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु भगवान संतुष्ट हुए। और हे मुनि, भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हमको मालूम है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखी होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत जाने पर उसके वियोग में दुखी आप सभी ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अब आप इसके बाद दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़े ही सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई। समय व्यतीत होने पर जब यह 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप लावण्य से युक्त होकर सुंदर नेत्रों से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। अतः चतुर और गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह ही इसे माना, कभी भी इसका अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडित और नीति शास्त्र में प्रवीण थी। इसकी माता छोटी अवस्था में ही चल बसी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देखकर इसको स्पृहा हुई और सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि मेरा विवाह कब होगा, क्या करने से किस देवता की उपासना करूं या किस मुनि की शरण में जाऊं, तीर्थ में आश्रय लूं जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो। मेरा भाग्य कैसा सो गया, कोई मुझे पति के रूप में नहीं मिल रहा। पंडित भी मेरे पिता मेरे दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगती हैं, वैसे मैं क्यों नहीं? मेरे भाग्यवती माता क्यों पहले चल बसी? इस प्रकार की चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप में निमग्न होकर पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान ही वर ढूंढने के लिए देश विदेश भ्रमण करने लगे, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के
पूर्ण न होने से देवयोग के कारण भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे। ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए मूर्छा मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह वे घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त लगाने लगे। मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी राधा रमन, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, अति उग्र दावानल को पार कर जाने वाले, कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि मुरारी, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए, आपको साक्षात प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देखकर कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर दुख से विलाप करने लगी। जैसे पक्षी करता है उसी तरह पिता को जीवित की तरह समझकर बोली कि बाबा, हाय हाय पिता, हे कृपा सिंधु, अपनी कन्या के सुख को चाहने वाले, आज मुझे किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ को सिधार गए। उसी वन में रहने वाले तपस्वियों ने कन्या का रोदन सुना और यह सुनकर वह उनके घर में आए। वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहीं पर काष्ठ की चिता बनाकर उनका दाह संस्कार किया। इधर कन्या भी धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करने लगी। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या तपोवन में निवास करने लगी। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अष्टमो अध्याय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।